हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ईवा क्लासेज में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा टॉपिक जिससे विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न निश्चित पूछे जाते हैं और इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे हम ट्रिक से। वीडियो के अंत में आप देखेंगे कि आपको आसानी से इन सभी प्रश्नों के उत्तर याद हो गए हैं। तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत में पहला। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के किस शहर में पहला कचरा कैफे खोला गया है? तो आंसर है अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम इन्हें कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कचरा कैफे है, कचरा कैफे से हो गया कचरा कैप, कैप मतलब टोपी। तो कचरा कैप जो होगा वो देखिए यहाँ वर्ड छुपा हुआ है बीका, बीका अंबिकापुर में बीकार छुपा हुआ है। तो कचरा कैप यानी कचरा का टोपी बिका, कितने रुपये में बिका? तो 36 रुपये में बिका। तो यहाँ देख रहे हैं कचरा कैप कितने में बिका? 36 रुपये में बिका। तो इससे याद हो जाएगा दोस्तों, कचरा कैफे कहाँ खोला गया? अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, किस शहर में पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक खोला गया है? तो आंसर है भोपाल, मध्य प्रदेश। तो देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए क्लिनिक है, क्लिनिक जहाँ खोला जाएगा किसी शहर में, ये शहर हो गया। अब क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा? तो यहाँ मध्य में खोला जाएगा ताकि सभी उसका फ़ायदा ले सकें और उसका लाभ उठा सकें। यहाँ मध्य से हो गया मध्य प्रदेश। क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा दोस्तों? शहर के मध्य में, ताकि सभी उसका फ़ायदा ले सकें। मध्य प्रदेश यानी कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया? भोपाल, मध्य प्रदेश। भोपाल तो जानते हैं दोस्तों, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। आइए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस शहर में पहला हेल्थ एटीएम खोला गया है? तो इसे दोस्तों कैसे रिलेट करेंगे? हेल्थ एटीएम, हेल्थ एटीएम जानते हैं एटीएम से पैसा निकलता है, लेकिन यहाँ हेल्थ एटीएम की बात हो रही है। तो हेल्थ एटीएम दोस्तों क्या होगा? वो लाखों रुपये का होगा। हेल्थ एटीएम कैसा होगा दोस्तों? लाखों रुपये का होगा। तो इससे रिलेट कर सकते हैं दोस्तों, हेल्थ एटीएम कहाँ खोला गया है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। हेल्थ एटीएम कैसा होगा? लाखों रुपये का होगा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। आइए देखते हैं दोस्तों चौथा क्वेश्चन, देश का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय किस शहर में खोला गया है? आंसर है ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। तो इसे कैसे रिलेट करेंगे दोस्तों? देखिए यहाँ पुलिस विश्वविद्यालय की बात हो रही है, यानी कि पुलिस यूनिवर्सिटी की। तो पुलिस यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। तो ये तो क्या बात है हुई? बहुत ग्रेट बात हुई, ग्रेट ग्रेट बात हुई। पुलिस की विश्वविद्यालय स्थापित की जाएगी, तो ये बहुत ग्रेट बात हुई। तो यहाँ हम जान लेंगे कि पुलिस विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएगी। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया गया है। तो कहाँ बनाया गया है? नई दिल्ली में। तो इसे कैसे रिलेट करेंगे दोस्तों? देखिए यहाँ है युद्ध स्मारक। तो युद्ध स्मारक, यहाँ युद्ध है। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली क्या होती है? दिल वालों की दिल्ली होती है। तो वहाँ के लोग युद्ध नहीं करते हैं। इस तरह हम रिलेट कर सकते हैं, वहाँ के लोग युद्ध नहीं करते हैं, दिल्ली के लोग, क्योंकि दिल वालों की दिल्ली होती है इसलिए युद्ध नहीं करते हैं। तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। और यहाँ देखिए राष्ट्र भी एक छुपा हुआ है वो दोस्तों। तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, यहाँ राष्ट्र की बात आ गई तो वह कहाँ बनेगी? देश की राजधानी नई दिल्ली में। छठा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला एयर प्यूरीफायर सिस्टम को किस शहर में शुरू किया गया है? तो आंसर है बेंगलुरु, कर्नाटक। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे हम रिलेट करेंगे? एयर प्यूरीफायर सिस्टम, तो यहाँ देखिए दोस्तों एयर प्यूरीफायर की बात हो रही है दोस्तों, एयर प्यूरीफायर की बात हो रही है। यानी यहाँ देखिए एक छुपा हुआ दोस्तों वर्ड गल, गल हो रही है, एयर प्यूरीफायर की बात हो रही है, यानी कि गल हो रही है, एयर प्यूरीफायर की बात हो रही है। तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं दोस्तों, एयर प्यूरीफायर सिस्टम बेंगलुरु, कर्नाटक में स्थापित की जाएगी। आइए सातवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देश का पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन किस शहर में स्थापित हुआ है? तो आंसर है देहरादून, उत्तराखंड। अब देखिए दोस्तों इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं? तो यहाँ देखिए हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन, हेलीकॉप्टर है तो हेलीकॉप्टर उतरा, उतरा उत्तराखंड से, उतरा से उत्तराखंड हो जाएगा, उतरा। हेलीकॉप्टर कहाँ उतरा? उतरा तो कहाँ उतरा? हरे स्थान पर उतरा, जहाँ हरा भरा रहेगा, हरा है ना सर, है ना दोस्तों, जहाँ हरा हरा भरा जहाँ स्थान रहेगा
वहाँ उतरा, हेलीकॉप्टर उतरा। तो इससे याद हो जाएगा दोस्तों, हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो देहरादून, उत्तराखंड। हरा भरा जहाँ जगह हो वहाँ उतरा हेलीकॉप्टर, देहरादून, उत्तराखंड। 8वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के किस रेलवे स्टेशन पर पहला फन जोन को खोला गया है? तो आंसर है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ देखिए देखिए दोस्तों कैसे रिलेट करेंगे। मान लेते हैं दोस्तों एक बच्ची है विशाखा, जिसके लिए फन जोन खोला गया है। देख रहे हैं यहाँ दोस्तों, विशाखा नाम लिखा हुआ है, एक बच्ची है विशाखा जिसके लिए फन जोन खोला गया है ताकि वो मौज मस्ती कर सके। बच्ची है छोटी सी, तो उसके लिए फन जोन खोला गया है। तो विशाखापट्टनम कहाँ है दोस्तों, जानते ही हैं, आंध्र प्रदेश। विशाखा नाम की बच्ची के लिए फन जोन खोला गया है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के किस शहर में पहला हाथी अस्पताल खोला गया है? तो आंसर है मथुरा, उत्तर प्रदेश। अब जानते हैं दोस्तों, श्री कृष्ण की नगरी थी मथुरा, तो वहाँ जब श्री कृष्ण जी रहते थे, जानते हैं दोस्तों बहुत सारे हाथी भी रहते थे, इसलिए वहाँ हाथी अस्पताल खोला गया है। इससे हम रिलेट कर सकते हैं, हाथी अस्पताल कहाँ खोला गया? मथुरा, उत्तर प्रदेश। आइए दोस्तों देखते हैं हम 10वां क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पहला डायनासोर पार्क खोला गया है? तो आंसर है गुजरात। तो इसे किस प्रकार रिलेट करेंगे दोस्तों, आइए हम देखते हैं। डायनासोर पार्क, अब देख रहे हैं दोस्तों यहाँ ना डायनासोर की बात हो रही है। डायनासोर पार्क खोला गया, कहाँ खोला गया? गुजरात में। कहाँ खोला गया? गुजरात में डायनासोर पार्क खोला गया है। तो दोस्तों जान रहे हैं हम डायनासोर पार्क कहाँ खोला गया? गुजरात में, गुजरात में। तो देखिए दोस्तों, तो इसे कैसे रिलेट करेंगे? तो यहाँ देखिए डायन, एक बार आता है डायन। डायन कहाँ से गुजर रही है? रात में गुजर रही है। ऐसा मान लेते हैं दोस्तों, डायन वायन कुछ होता नहीं है, नहीं भूत 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 वगैरह कुछ होता है, तो ऐसा मान लेते हैं डायन कहाँ से गुजरी? तो रात में गुजर रही है। तो इससे याद आ जाएगा दोस्तों, इसमें डायनासोर में छुपा हुआ देखेंगे डायन। डायन देखेंगे कि डायन यहाँ है, तो वो गुजर रही है रात में। ठीक, तो इससे याद आ जाएगा डायनासोर पार्क खोला गया गुजरात में। आइए देखते हैं दोस्तों 11वां क्वेश्चन, देश का पहला डिजिटल गार्डन किस राज्य में बन रहा है? तो आंसर है केरल। तो दोस्तों इसे कैसे रिलेट करेंगे? डिजिटल गार्डन, अब डिजिटल गार्डन कहाँ बन रहा है दोस्तों? यदि डिजिटल गार्डन बन रहा है तो उसमें क्या उगाया जाएगा? सबसे पहले ऐसा मान लेते हैं, रिलेट कर लेते हैं, डिजिटल गार्डन बनाया गया तो वहाँ क्या? करेला उगाया जाएगा। केरल से हो गया करेला। तो उसी तरह रिलेट करके देखेंगे दोस्तों, डिजिटल गार्डन जहाँ बना गया वहाँ सबसे पहले केरल से हो गया करेला, करेला उगा जाएगा। तो करेला से हो जाएगा केरल, और डिजिटल गार्डन जहाँ स्थापित किया जा रहा है वो है केरल में। 12वां क्वेश्चन देखें दोस्तों, अनुबंध खेती पर कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो है तमिलनाडु। तो दोस्तों 12वां क्वेश्चन हो गया, तो इसको कैसे रिलेट करेंगे? तो अनुबंध खेती पर कानून लागू करने वाला, तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, यहाँ है तमिल, यानी तू मिल तब मैं तुझे निबंध लिखने सिखाता हूँ खेती पर। यहाँ दोस्तों इससे लिखेंगे, यहाँ तमिल में तू मिल मुझे, तू मिलना तब मैं तुझे निबंध लिखने सिखाऊंगा खेती पर, और कानून बताऊंगा तुझे कि खेती पर निबंध कैसे लिखते हैं। ऐसे इससे रिलेट कर लेंगे, तू मिल मुझे तब मैं निबंध लिखना सिखाऊंगा खेती पर, और कानून बताऊंगा तुझे। तो दोस्तों इससे ऐसे रिलेट करेंगे, अनुबंध खेती पर कानून लागू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना। आइए दोस्तों 13वां क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला वाटर पार्क किस शहर में खोला गया है? तो आंसर है गुरुग्राम, हरियाणा। तो देखिए यहाँ दोस्तों एक वर्ड आ रहा है वोटर, वोटर आ रहा है, तो मान लेते हैं दोस्तों एक गांव है, ग्राम, ग्राम मतलब गांव, गांव में एक हरिया नाम का आदमी है। तो उसे कौन बता रहे हैं? गुरु जी बता रहे हैं, गुरु बता रहे हैं कि हरिया वोट देने जाओ। तो गांव में गुरु जी बता रहे हैं हरिया को कि वोट देने जरूर जाना, वोटर यहाँ है, इससे रिलेट कर लेंगे। तो इससे रिलेट हो जाएगा दोस्तों, देश का पहला वाटर पार्क किस शहर में खोला गया? तो गुरुग्राम, हरियाणा। आइए दोस्तों 14वां क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर में पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट बना है? तो आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र। अब तैरने वाला
बास्केटबॉल कोर्ट बना है? फ्लोटिंग मतलब तैरने वाला बास्केटबॉल कोर्ट बना है तो कहाँ बनेगा दोस्तों? जानते ही है, मुंबई में पानी है, समुद्र का किनारा है, तो वहाँ बनेगा। मुंबई मुंबई महानगर ही है, जानते ही है, बड़ा शहर है, सबसे महंगा शहर है, तो जानते ही है। तो फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट कहाँ बना है? मुंबई महाराष्ट्र। तो इस तरह से रिलेट किया जा सकता है दोस्तों। 15वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के किस शहर में पहला पानी के अंदर चलने वाली ट्रेन को शुरू किया जाएगा? तो आंसर है कोलकाता। कोलकाता में हुगली नदी में चलाया जाएगा। जानते ही हैं दोस्तों, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, तो पहला पानी के अंदर चलने वाले का ट्रेन की शुरुआत किया जाएगा कोलकाता। इसका ट्रिक नहीं बन पाया दोस्तों, आप इसे याद कर लेंगे। भारत के किस शहर में पहला पानी के अंदर चलने वाली ट्रेन की शुरुआत की जाएगी? कोलकाता हुगली नदी में। अब 16वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के किस शहर में पहला संगीत संग्रहालय खोला गया है? तो आंसर है तिरुवैयारू, तमिलनाडु। तो देखिए दोस्तों, इसे कैसे रिलेट करेंगे? यहाँ है संगीत संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा दोस्तों? तिरुवैयारू में। तो देखिए यहाँ संगीत वर्ड है, यहाँ वैयारू है, वैयारू से हो गया सर, वैयारू से हो गया सुरैया, वैयारू से हो गया सुरैया। सुरैया को रिलेट करते हैं दोस्तों, एक गायिका थी सुरैया। दोस्तों ये सुरैया एक गायिका थी, संगीत से उनका रिलेशन था, तो जान ही रहे हैं दोस्तों। तो संगीत से रिलेट करेंगे सुरैया का, तो सुरैया से हो जाएगा तिरुवैयारू, तमिलनाडु। तो इस तरह रिलेट करेंगे दोस्तों। भारत के किस शहर में पहला संगीत संग्रहालय खोला गया? तो सुरैया से तिरुवैयारू, तमिलनाडु। आइए देखते हैं दोस्तों 17वां क्वेश्चन। भारत के किस शहर में पहला समुद्री संग्रहालय खोला जाएगा? तो आंसर है लोथल, गुजरात। अब देखिए दोस्तों, समुद्री संग्रहालय खोला गया, तो कहाँ खोला गया? थल यहाँ है ना दोस्तों, तो समुद्री संग्रहालय है, तो वो तो थल पर तो नहीं खोला जाएगा, तो यहाँ इससे रिलेट कर लेंगे, थल पर नहीं खोला जाएगा समुद्री संग्रहालय। यहाँ कहाँ खोला जाएगा? लोथल, गुजरात। लोथल गुजरात है समुद्र के पास, तो समुद्र के पास ही खोला जाएगा ना समुद्री संग्रहालय। तो यहाँ देखिए दोस्तों, थल है इसमें, लोथल में, तो थल में नहीं खोला जाएगा, इस तरह मान लेंगे, थल में नहीं खोला जाएगा समुद्री संग्रहालय, लोथल गुजरात, उससे याद आ जाएगा। अब यहाँ 18वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस शहर में पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र खोला गया है? तो आंसर है महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। तो इसे रिलेट कैसे करेंगे दोस्तों? जान रहे हैं कि गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र खोला गया महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में। तो गिद्ध एक विलुप्त प्राय प्रजाति है, विलुप्त होने वाली प्रजाति है, होती जा रही है। एक समय दोस्तों बहुत सारे गिद्ध थे। 1980 के दशक में भारत में सफ़ेद पूँछों वाले गिद्धों की संख्या करीब 80 मिलियन यानी 800 लाख थी दोस्तों। आज जो है इसकी संख्या घट के लगभग 40,000 से भी कम हो गई है दोस्तों, ये स्थिति है। इसी कारण गिद्ध संरक्षण केंद्र खोला गया है महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। इसे कैसे रिलेट करेंगे दोस्तों? आइए देखते हैं। तो महाराजगंज, तो महाराज थे, एक जटायु थे, जानते हैं दोस्तों, गिद्ध थे जो जटायु, वो भी महाराज थे, गिद्धों के राजा थे महाराज जटायु। उन्होंने सीता माँ की रक्षा करनी चाहिए थी और अपने प्राण गंवा दिए थे, तो उसी से रिलेट करके देखेंगे दोस्तों। यहाँ महाराज है लिखा हुआ, तो गिद्धों के राजा थे, महाराज थे, तो वो इसीलिए गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया? महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। ऐसे रिलेट कर लेंगे दोस्तों। 19वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। पहला सीएनजी टर्मिनल कहाँ खोला गया है? तो आंसर है गुजरात। पहला सीएनजी टर्मिनल कहाँ खोला गया है? गुजरात। तो इसका भी ट्रिक नहीं समझ में आया दोस्तों, इसलिए आप इसे याद कर लेंगे। पहला सीएनजी टर्मिनल कहाँ खोला गया है? गुजरात। अब आइए दोस्तों 20वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस शहर में पहला हाथी पुनर्वास केंद्र खोला गया है? तो दोस्तों आंसर है कोट्टूर, केरल। तो दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि तीन राज्यों के राजकीय पशु हैं हाथी। वो क्या है दोस्तों?
के जे यानी केरल, कर्नाटक और झारखंड तीनों के राजकीय पशु हैं हाथी। तो इससे याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पहला वाला के केरल हो गया, तो इससे याद आप रख सकते हैं दोस्तों, केरल में हाथी पुनर्वास केंद्र खोला गया है। याद रखें दोस्तों, हाथी पुनर्वास केंद्र खोला गया है केरल में, जहाँ जानते ही दोस्तों केरल में बहुत सारे जंगल हैं, यहाँ हाथी पुनर्वास केंद्र इसलिए खोला गया है और यहाँ इनके लिए अच्छे वातावरण मिलते हैं इसलिए। तो याद रखेंगे दोस्तों, 3 राज्यों के राजकीय पशु हैं हाथी, केरल, कर्नाटक, झारखंड। तो केरल राज्य में खोला गया हाथी पुनर्वास केंद्र। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको इस चैनल के आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।